आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्लैक फंगस के बाद अब सामने आए बॉन्ड डेथ के मामले। मोदी कैबिनेट का विस्तार, कुछ मंत्रियों की होगी छुट्टी तो कुछ का घटेगा कद। संध्या, सर्बानंद और राणे को दिल्ली का न्योता। राजनीति, थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए नए संकेत। ट्विटर का कबूलनामा, नए नियमों का पालन न करने की बात मानी, अदालत ने कहा सरकार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र। असम के सीएम बोले अगर आरोपी भागने की कोशिश करे तो अपनाया जाना चाहिए एनकाउंटर का पैटर्न। दुखद, टीएमसी नेता मुकुल रॉय की पत्नी का हार्ट अटैक से निधन, चेन्नई के अस्पताल में ली आखिरी सांस। दलितों पर अत्याचार मामले में मायावती ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा तालिबान का प्रभाव, अपने नागरिकों को निकालेगा भारत। साथ निभाना साथिया की रूपल पटेल अस्पताल में भर्ती, रसोई में कौन था डायलॉग से हुई थी मशहूर। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले इंग्लैंड के 3 क्रिकेटरों सहित 7 सदस्य कोरोना संक्रमित। एक तरफ कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत में कहर बरपा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कोविड रिकवरी के बाद हो रहे कॉम्प्लिकेशंस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस, नई डायबिटीज, दिल, फेफड़ों और पल्मोनरी से जुड़ी दिक्कतें और साथ ही लंबे समय तक कोविड के लक्षणों का रहना देश भर में चिंता का विषय बन गया है। अब डॉक्टर्स के सामने कोविड रिकवरी से जुड़ी बॉन्ड डेथ नाम की नई जानलेवा मुसीबत आ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई के अस्पतालों के डॉक्टरों ने देखा कि सर्कुलर नेकोसिस के कुछ मामले, जिन्हें आमतौर पर बोन डेथ के रूप में भी जाना जाता है, कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भाजपा के शीर्ष स्तर पर इसकी कवायद तेज है। मंत्रिमंडल विस्तार 8 जुलाई यानी बुधवार को होने की संभावना है। कैबिनेट विस्तार में लगभग 1.5 दर्जन नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। पहले से ही अतिरिक्त प्रभार और इससे ज्यादा मंत्रालय संभाल रहे कई मंत्रियों का बोझ भी कम किया जा सकता है। कई नेताओं को नई दिल्ली बुलाया जा रहा है, जबकि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को अब राज्यपाल बना दिया गया है। ऐसे में संकेत साफ है कि इस बार कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो कई का कद घटेगा। मंत्रिमंडल विस्तार में आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। एक तरफ गहलोत की जगह किसी और दलित नेता को मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री भाजपा की दलित राजनीति की नई धार देंगे और साथ ही अगर 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में फिर किसी दलित को आगे करना हुआ तो थावरचंद गहलोत उसके दावेदार हो सकते हैं। जैसे 2016 में मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल बनाकर 2017 में भाजपा ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। अब थावरचंद के केंद्र से जाने के साथ ही सवाल उठने लगा है कि भाजपा का केंद्र सरकार में दलित चेहरा बनकर कौन सा नेता उभरेगा। 4-5 नेता का नाम राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं, लेकिन दावे से ये कोई नहीं कह सकता है कि मोदी और शाह मंत्रिमंडल में किसे मौका देंगे। अपने कदमों और चयन से हमेशा चौंकाने वाले भाजपा के ये दोनों नेता इस बार भी कुछ ऐसा ही फैसला ले सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने मंगलवार को माना कि कंपनी ने भारत सरकार की ओर से बनाए गए नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब केंद्र सरकार पर ट्विटर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और अब कंपनी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर की ओर से की जा रही देरी पर नाराजगी जताई है। ट्विटर की ओर से शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति को लेकर देरी की जा रही है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पाली ने ट्विटर के प्रतिनिधियों से सवाल किया कि आपको इस प्रक्रिया में कितना और समय लगेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पद संभालने के बाद से असम में सिलसिलेवार मुठभेड़ों को सही ठहराते हुए सोमवार को जोर देकर कहा कि अगर अपराधियों ने हिरासत से भागने का प्रयास किया या पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की तो उन पर गोली चलाना पैटर्न होना चाहिए। हाल ही में हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे अपराधियों के संग पुलिस मुठभेड़ों की बढ़ती संख्या ने असम में राजनीतिक कोहराम मचा दिया है। शर्मा ने असम के सभी पुलिस थानों के प्रभारी
अधिकारियों के साथ पहली बार आमने सामने की बैठक में कहा कि अगर कोई पुलिस का हथियार लेकर भागना चाहता है तो दुष्कर्म का आरोपी हो। पुलिस को उसकी छाती पर गोली मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पैरों पर गोली मार सकते हैं। यह तो कानून भी कहता है, तो उसमें असम पुलिस को डरने की जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की पत्नी कृष्णा रॉय का आज निधन हो गया। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। चेन्नई के एक अस्पताल में मंगलवार की सुबह 4:35 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका पार्थिव शरीर बुधवार को कोलकाता ले जाया जाएगा। गौरतलब है कि मुकुल रॉय की पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही थी। बीते कुछ दिनों से वह अस्पताल में ही भर्ती थी। पत्नी के निधन पर नेताओं की ओर से शोक संवेदनाएं प्रकट की जा रही है। टीएमसी के कई नेताओं ने मुकुल रॉय को फोन कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने भी मुकुल रॉय से फोन पर बातचीत कर उनकी पत्नी का हाल जाना था। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पलिया गांव में पुलिस द्वारा दलितों पर कथित रूप से किए गए अत्याचार के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने मंगलवार को किए गए सिलसिलेवार ट्वीट में आजमगढ़ के पलिया गांव में हाल ही में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आजमगढ़ पुलिस द्वारा पलिया गांव के पीड़ित दलितों को न्याय देने के बजाय उन पर ही अत्याचारियों के दबाव में आकर खुद भी जुल्म ज्यादती करना व उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना अति शर्मनाक है। सरकार इस घटना का शीघ्र संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई व पीड़ितों की आर्थिक भरपाई करे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान आक्रामक रुख अपनाता जा रहा है। तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान के कई जिलों पर कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान के मौजूदा स्थिति से भारत समेत कई देश चिंतित है। अफगानिस्तान के कई शहरों में भारतीय नागरिक रहते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत ने अपने अधिकारियों और नागरिकों को निकालने की तैयारी में है। एक न्यूज चैनल ने एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से कहा है कि अफगानिस्तान में काबुल, कंधार और मजार ए शरीफ शहरों में मौजूद हमारे कर्मचारियों और अन्य कर्मियों को निकालने की योजना पर काम किया जा रहा है। सीरियल साथ निभाना साथिया में कोकिलाबेन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रूपल पटेल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह है कि उनकी तबीयत बहुत गंभीर नहीं है। अभी तक अभिनेत्री ने इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूपल पटेल इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। उनकी तबीयत खराब होने की खबर आने के बाद फैंस उनके ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड की टीम के 3 क्रिकेटरों सहित 7 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की शुरुआत 8 जुलाई से होगी। इंग्लिश टीम के खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि खुद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने की है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी ऐसे वक्त कोरोना संक्रमित हुए हैं जब पाकिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज की शुरुआत होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है। इंग्लैंड दौरे पर पहुंची पाकिस्तान की टीम मेजबानों के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगी।